सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म स्टेशन। आज पॉडकास्ट के साथ साथ हम कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई बातें कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इफ यू गोइंग टू बिकम वन डे के लिए प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ आवर कंट्री, तो आप क्या क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? जैसे कि आप अपना ओपिनियन देते हैं अदर गवर्नमेंट के खिलाफ कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या क्या चेंज करना चाहोगे? आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके देश के लिए क्या करना चाहोगे, क्या ऐड करना चाहोगे आपके अकॉर्डिंगली? ये बातें करने वाले हैं बेसिकली आप एक दिन में क्या क्या चीजें कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, कितना बुरा कर सकते हो, ये बातें करना। यस, सो आई थिंक मेरे हिसाब से यार अगर इस कंट्री में एक रूल आना चाहिए कि कोई भी पर्सन हु हैव एनी काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, किसी के ऊपर केसेस है या कोई क्रिमिनल है पहले, नॉट आने के बाद ऑफ कोर्स उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले किसी पे कोई बहुत सीरियस चार्जेस हैं तो दे शुड नॉट अलाउ टू बी इलेक्ट ऑन इलेक्शंस। या तो वो पहले उस चार्जेस से फ्री हो जाए, क्लीन चिट हो, उसके बाद उसको आने दें। और दूसरा चीज आती है कि यार आई रियली वांट कि हमारे जो नेता लोग हैं, है ना, वो सब पढ़े लिखे हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो। इस वजह से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि अगर किसको पॉलिटिक्स में भी जाना है तो वो पहले पढ़ाई तो करेगा ही करेगा कि यार मेरे, एक तो होता है ना यार, आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये नहीं कि यार चल बन जाता है, आपको मेहनत करते हो, आप बहुत सारी मेहनत करते हो। तो जब पॉलिटिक्स की भी बात आएगी ना तो लोगों को ये नहीं रहेगा अरे मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतने लोग हैं। लोगों को पहले दिमाग में आएगा कि यार पहले मैं ग्रेजुएट हूं, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, एटलीस्ट मैं पढ़ा लिखा हूंगा तो मैं पॉलिटिक्स में जा पाऊंगा। तो मेरा ये वजह है, एक हमारे यहाँ के एक इलेक्शन, जब इलेक्ट हो कोई नेता तो ग्रेजुएट हो, तो उसके दिमाग में मेरे, अगर मेरे को पॉलिटिशियन बनना है तो मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा साथ के साथ। आम जनता के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो ये चीजें हैं जो कि अगर मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं ये रूल्स लाऊंगा। अब दूसरी चीज जो होती है, हमारे संविधान यानी कि आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा है किसी भी इंसान के नाम पे धर्म, जाति, उसके रिलीजन, किसी भी चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो आजकल आपके टाइम में बड़े खुल के सामने आ रहा है, आजकल कोई भी किसी भी रिलीजन, धर्म, जाति, मजहब के नाम पे बोल जाते हैं लोग, हेट स्पीच दे देते हैं, खुल के आते हैं, ये करेगा तो मैं मार दूंगा, मैं ये करूंगा तो ये काट दूंगा। ये जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे सबके जिसने ये बातें की, जिसने भी धर्म या मजहब के नाम पे लोगों को बांटने का भी ट्राई किया, उसकी सीधी की सीधी या तो पोस्ट चली जाएगी, वो किसी भी पद पे हो, वो गवर्नमेंट पद पे हो, किसी ने भी अगर देश की जो हमारी वो एक तरह से कम्युनिटी है अलग अलग धर्मों की, इनको बिगाड़ने का काम किया, उसको सबसे पहले हटाया जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ताकि एटलीस्ट मतलब जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना, उसमें छेद नहीं करना। देश हमारा सहिष्णु देश है, हमारा कम्युनिटी बनी रहेगी तो यूनिटी बनी रहेगी, कम्युनिटी बनेगी तो यूनिटी बनेगी। और इस दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देश हैं, सबसे डेवलप देश हैं, वो सब के सब सेक्युलर है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भी देश सिर्फ धर्म और मजहब के नाम से चलता है, उनके हाल सबको पता ही क्या होता है। इसके बाद इफ आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आप बताओ और क्या करोगे, फिर मैं आता हूँ। बताओ यार, एक दिन का पीएम बनना तो सबसे पहले मैं तो यार हॉस्पिटल ठीक करूँ। ठीक है, एक दिन में हॉस्पिटल कैसे ठीक करोगे? मैं बिल पास कर दूंगा फटाफट, साइन कर दूंगा फटाफट बिल। हर एक एरिया में 2-4 हॉस्पिटल तो बनने चाहिए, सबसे बड़ी पॉइंट। और एक और लॉ लाऊंगा मैं कि जब 4th ईयर के कोर्स होते हैं शायद उसके डॉक्टर के, तो जब 4th ईयर बंदा कर रहा वो स्कूल में ना करे, वो हॉस्पिटल में करे प्रैक्टिकल। ठीक है, बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर हम कोरोना के टाइम पर अगर हम वो बंदे उठा के लाते तो वैक्सीन वाला पॉइंट बहुत जल्दी खत्म हो जाता। ठीक है, हेल्थ पे काम, हेल्थ मिनिस्ट्री। उसके बाद आते हैं पुलिस पे, जो आजकल ये रेपिस्ट होते हैं या फिर ये छीना झपटी होती है, उन पे काम करेंगे लेट नाइट तक। पहले तो मैं इंडिया को 24 आवर्स कर दूंगा। 2 बेनिफिट है, एक जॉब ज्यादा हो जाएगी, आप पर इनकम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब 24 आवर्स आपकी इंडिया चलेगी तो रेप ना के बराबर होंगी, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट। या फिर चीना या शायद थोड़े हमें कानून सख्त करने पड़ेंगे, या मिलिट्री और हमें हर जगह सीसीज लगवाने पड़ेंगे ताकि ये थोड़े कम। हाँ, क्योंकि अगर 24 आवर्स चल रहा है तो उस एरिया में जब लोग चलेंगे, आम इंसान, तो ये चीजें बहुत कम होंगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है यार कि आम जनता के ऊपर, जैसे आम जनता के लिए किया, अब हमने वो किया, अब किसानों पे आते हैं। किसानों के लिए यार पहले हम कोशिश करेंगे किसान की प्रॉपर्टीज देखें कि इन पे कितनी प्रॉपर्टीज है या नहीं है। बहुत लोगों पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बहुत पे नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे वो मिलते हैं आवास योजना, तो यार जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी लेके बैठे हैं, जिनके पास करोड़ों के प्रॉपर्टी, जिनके पास कई सारे घर हैं, उनके पास हैं, और जिनको जरूरत है उन पे नहीं, उनको दरअसल मिलेगी। ये चीज करेंगे हम। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पुलिस पे कर सकते हैं हम काम, और ठीक है, शिक्षा पे कर सकते हैं काम, यूनिवर्सिटी पे बहुत करेंगे सबसे पहले। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगर इफ आई एम गोइंग टू बिकम अ पीएम, आई वुड सबसे पहला जो होगा वो होगा मीडिया, टू
इनक्लोज देम कि वो ऐसी कोई चीज ना करे, मीडिया के फ्रीडम पे काम करना, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो देश को सरकार बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और मीडिया को आजादी दिलवाना बहुत जरूरी है। हमारे देश में मीडिया का जो फ्रीडम का स्थान है ना वो 100 से ऊपर है। मतलब हमारे देश की हालत इतनी खराब है मीडिया फ्रीडम के नाम पे कि हमारा देश पहले, दूसरे, तीसरे छोड़ो आउट ऑफ 100 आता है। मतलब इतनी भी आजादी नहीं है हमारी मीडिया को। तो जो भी इन्फ्लुएंस होता है ना सरकार की तरफ से कि वो जो चाहेंगे न्यूज चलेगी, वो जो चाहेंगे उनके फेवर में न्यूज चलेगी, ये चीजें मैं बिल्कुल बंद करूंगा। मैं तो यार बेसिकली शिक्षा, हॉस्पिटलिटी या फिर ये तो नोबल काम है, ये तो होना ही है। और 24 आवर्स वाला जो मुझे लगता है कर देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र एक बार 24 आवर्स होने वाला था, बट उसके बाद कोविड आ गया तो वो हो ही नहीं पाया। लेकिन 24 आवर्स से बहुत बेनिफिट होता है यार। ये जो रोजगार है बढ़ जाएंगे अपने, जैसे मॉल्स खुलेंगे 24 आवर्स, तो क्या होगा कि थिएटर खुलेंगे। कुछ लोग थिएटर इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि वो लेट नाइट आते हैं, तो थिएटर बंद होते हैं। तो जब थिएटर खुलेंगे वो लेट नाइट भी जाएंगे, तो वहां पे जॉब आएगी, जॉब आने के साथ साथ इनकम्स आएंगी आपका एक्स्ट्रा, तो ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं कम होगी। मेरे जो अंडर वो रहेंगे एमपीज या जो भी मिनिस्टर्स, अगर कोई भी किसी भी तरीके से देश का स्वाद खराब करने की कोशिश करेगा, डजंट मैटर वो मेरी पार्टी को किसी की भी हो, दे शुड बी इविक्टेड। और एक पॉइंट कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए यार मेरे उस राज्य में, मेरे उस में कि आप आ ही नहीं रहे हो, नहीं, आपको अपनी जॉब देनी पड़ेगी प्रॉपर। और अगर आप एक पीएम हो तो यू कैन नॉट थिंक अबाउट कि ये मेरी पार्टी का है वो दूसरी पार्टी का, आप पीएम हो पूरे देश के, हाँ। तो आपको पूरे देश के बारे में सोचना तो पड़ेगा। वो चीजें सोचिए विनोद, अगर आप एक बन जाते हैं तो अगर ये गवर्नमेंट अगर एक दिन ये बन जाती है, पीएम में बन जाता हूँ, हाँ। तो मैं पहले जो अपनी जो टीम के जो मेरी पूरा जो मैं जिस भी पार्टी से मैं बनूंगा, पहले उस पार्टी को सुधारूंगा कि आप शुरुआत अपने से करेंगे, ठीक है। जो भी घंटे मीटिंग मेरी पार्टी से हो गई हो, फिर तो वहाँ मीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा एक दिन में। मीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि टाइम से पंचुअल हूँ। बोलेंगे क्या? ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोलोगे लाइक कितना टाइम लेंगे आप? हाफ आवर्स, हाफ एन आवर में पॉसिबल है? मैं मीटिंग कर लूंगा। कैसे? नहीं, हाँ बोलेंगे क्या, मुझे तो हो जाए ठीक होगा कि देखो आज सरकार हमारी है, हम जनता के हित में काम करेंगे, मेन पॉइंट जनता का हित रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी करप्टेड जो नेता होगा पार्टी में, उसको टारगेट करूंगा और वो एविक्टेड होगा। और एक अनाउंसमेंट होगी, कोई भी आगे जाके जो तुम्हारी काम होता है, जो भी नेता का काम होता है, अगर रक्षा मंत्री है तो उस पर फोकस करे प्रॉपर तरीके से, डिफेंस पे फोकस करे, और अगर शिक्षा मंत्री है तो एजुकेशन पे फोकस करे। उनसे पूरा एक नियम जारी किया जाएगा कि आप अपना जो है काम हमें दिखाएंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं शिक्षा को। और ऐसे जो मेरे पावर में होगा वो करूँगा कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जो आर्मी के जवान हैं, कई सारे बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाते, मैं बता रहा हूँ, उस पर डिफेंस में कई सारे बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको चाहिए होता है, उस पर मेरा फोकस रहेगा। और साथ साथ ही जो हॉस्पिटल्स होती है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आज भी कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है कि उतनी प्रॉपर बेड्स अवेलेबल नहीं जहाँ पे हम इमरजेंसी पेशेंट को रख पाए। इसीलिए क्या है कि वो अपने पास से किसी दूसरे हॉस्पिटल में वो ट्रांसफर कर देते हैं और मूव कर देते हैं। इसी बीच में क्या है कि कुछ भी क्रिटिकलिटी हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है। आई थिंक हॉस्पिटल, स्कूल्स और ये सब काम नोबल काम है, जो कि सभी को, वो तो हर देश करेगा अपने काम के लिए ना, और उसके लिए सबने मिनिस्ट्रीज है, हेल्थ मिनिस्ट्रीज के, आप अपना काम ठीक से करो। जिसके पास स्कूल की मिनिस्ट्री है, जिसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, जैसे स्कूल की कोई मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, जिनके पास है आप उनको लताड़ दो सिंपल सा कि अपने पे फोकस। एक दिन के पीएम बनने के डायरेक्ट हाँ ये अनाउंसमेंट करूंगा कि भाई जिसकी ग्रेजुएशन नहीं उनका कैंसिल करो, पहले वो लड़ ही नहीं सकते। और एक और जैसे एक चीज, जैसे कि अगर देश में सीएम या पीएम कुछ गलत करते हैं, उनके लिए कौन है देखने के लिए? उनके पास तो कोई नहीं, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आई वांट टू इलेक्ट अ पावर कम्युनिटी जो कि इनको, अगर देश की बड़ी चीज है, आईपीएस ऑफिसर्स हैं या इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारा पीएम साहब है या सीएम साहब है, जो भी हो, अगर कोई बहुत पावरफुल भी बंदा है जिनके खिलाफ एक्शंस नहीं लिए जा सकते या बहुत डिले प्रोसेस है, मतलब लेने के लिए बहुत, तो उनके खिलाफ एक ऐसी उनके खिलाफ नहीं, ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जो कि सारी चीजों को एनालाइज कर सके कि हाँ अगर उनके ऊपर भी केस चलाना पड़े, इनमें से किसी के ऊपर भी करप्शन का या किसी ने कुछ गलत किया है तो वो भी चला पाए। तो बेसिकली एक एनालिस्ट टीम रेडी करेंगे, हाँ, जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो और उन सब के काम को देख पाए, ठीक है। बाकी फूड कल्चर, खाना, ये टूरिज्म, ये सब तो देखना ही पड़ेगा, तो सभी देखेंगे। मैं तो चाहूंगा जो जिसके पास मिनिस्ट्रीज है, होम मिनिस्ट्री, वो सब, जैसा आपने बताया था कि वो जो जाति धर्म के मामले में जो होता है, ये वैसे कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे एरिया में ज्यादा फोकस करूंगा जहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा होती है, दंगे में ज्यादा कोई होती है, बिजी ठीक कर है। दूंगा, जाति धर्म की बात ही खत्म। वहाँ पे क्या है कि मैं सुरक्षा लोगों को ही बिजी कर दूंगा काम में, लोगों पे काम ही नहीं है, इसलिए जाति मतलब धर्म की तुम बात फाइनली 2 करोड़ जॉब दोगे एक साल के, फाइनली तो 15 लाख भी दोगे अकाउंट में। मैं फाइनली लोगों को बिजी इन द सेंस लोगों के लिए काम ही ला दूंगा, तो टाइम ही नहीं मिलेगा इनको जाति धर्म। और जिन लोगों ने इसको ही अपना काम बना रखा है हम उसको साफ कर देंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे जो
चिरागपंथी फैला रखी ना अननेसेसरी। और सबसे बड़ा पॉइंट यार, मैं एक Negative. चीज करूंगा कि बाहर के देशों को भाई आमंत्रित करूंगा कि आप आओ और business हमारे यहाँ पे करो। बिजनेस करो। हाँ, पहले तो जो हाँ, व्यापार जो और मनमोहन जी ने किया। बाहर के देश कब आएंगे जब आपके देश का माहौल अच्छा अच्छा दिखेगा। होगा। तो जब तभी 24 आवर्स देखो यार, बाहर देश में 24 आवर्स चलते हैं, ठीक है, बहुत लोग 24 आवर्स वर्क होते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो जब 24 आवर्स चलेंगे तो बाहर की कंट्रीज हमें इंटरेस्ट दिखाएंगी काम करने और के। मुझे लगता है मजा भी हमारी आएगा, आधी जनरेशन पूरी रात भर जागती है तो कर भी सकती है। और कर भी लेगी। जॉब्स आएंगे यार आप पे, जो लोग अगर मान लीजिए 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, अब कोई दिन में अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा है नींद की, तो वो रात में कर लेगा, वो डे वाले में कर लेगा, आफ्टरनून में कर लेगा, तो इससे जॉब ज्यादा हो जाएंगी। और कोई नहीं कर पाता तो भाई ओटी कर रहा है, इनकम ज्यादा है, सोर्स ज्यादा है, तो फिर लोग चलेंगे। तो और मैं चाहता हूँ कि 24 आवर्स एज अ लास्ट वर्ड मेरे एज अ पीएम यही, अगर एक दिन का बनता तो मेरे यही रहेंगे कि आई वांट कि ये देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसी हिसाब से चले जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, बहुत अच्छे से लिखा था, और संविधान पे ही चलना चाहिए, इसके अधिक किसी भी चीज पे। और एक चीज हो गया, ये पार्किंग के नाम पे ना भाई साहब क्रिकेट ग्राउंड की ले रखी है ही नहीं यार, तो ये इस पे जरूर फोकस देश करूंगा। में मतलब क्या लगता है दोबारा विराट कोहली या फिर ये लोग सचिन तेंदुलकर नहीं आएंगे क्या? आम मिडिल क्लास के लोगों पे है नहीं, आ तो फिर भी रहता हूँ। आम मिडिल क्लास पे ग्राउंड है ही नहीं खेलने के लिए, वो स्टेडियम बुक नहीं कर सकते, हकीकत ये। तो वो वहां पे फोकस करूंगा। पार्किंग के चक्कर में ये नहीं कि भाई लोगों को टहलना है बस, वो इतने लगे नहीं, खेलने वाले भी चीजें होनी चाहिए, तो वहां पे फोकस करूंगा। मुझे लगता है वो है ही नहीं। पार्टी भेदभाव नहीं होगी बिल्कुल उस समय। बिल्कुल। हाँ, अगर आप मेरी सरकार है तो मैं और अगले अगर पार्टी सरकार मेरी कुछ सरकार गलत कर रही है, अगर मेरी सरकार है उस समय में अगले पार्टी को बोल सकता हूँ कि आप ये करें और आप ऐसे ना करें। कमी है, गलती कर रही है तो उसको एक्सेप्ट Ground भी से करेंगे। accept हाँ, करें। अगर कहीं और एक चीज और कोशिश करूंगा, कोशिश ये है कि यार मोस्टली कोशिश करूंगा कि 2 से 3 कार ही हो एक घर में। हाँ, बहुत ट्रैफिक होता है भाई साहब, बहुत पोल्यूशन एक दिन का समय आपके पास है। बहुत कुछ होता है। ऑर्डिनेंस चालू कर दूंगा भाई, एक वो चालू कर ये दूंगा हो चुका है ऑर्डिनेंस, देश में चालू एक बार। तो ऑर्डिनेंस से बेनिफिट्स हुआ है हमें। तो चलो गाइस, ये Lost था नहीं हमारा आज का डिस्कशन पॉडकास्ट ऑन इफ वी गोइंग टू बिकम अ वन डे पीएम। आप ही बताइए अगर आप अगर वन डे का पीएम बन जाते तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? इसी के साथ विल सी यू। क्या हमने सही बोला? यस, अग्री हो डिसएग्री हो जो भी कमेंट बता देना। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।